नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें पहले तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या यूज़ होना है। एक तो इसमें आपको फाइंड करना है डिस्टेंस। आपको अगर 2 पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी, इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x2 y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस ए बी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हमको मैक्सिमम क्वेश्चंस में लगाना है एंड कुछ क्वेश्चंस में हमारा फॉर्मूला लगेगा मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए। जैसे यही 2 पॉइंट्स हैं हमारे ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। यहाँ मिड में आपको कोई पॉइंट दे दिया जाता है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। अगर आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है तो x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। एंड थर्ड वन जो इसमें यूज़ होना है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं लाइक दैट, जैसे ये हमारे पास ऑलरेडी 2 पॉइंट्स ही हैं, इन्हीं में हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ कोई रेशो आपको दिया होगा और मान लेते हैं रेशो हमारे पास है m1 और m2। ए का कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और b के होंगे x2 y2। तो यहाँ हमको p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो p के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं x y, तो फाइंड करना है सेक्शन फॉर्मूले से। x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही चीज़ें लगेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। ये पेयर ऑफ द पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका हमको फाइंड करना है, फिर इसका फाइंड करना है, फिर इसका फाइंड करना है। इनके बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो पहले हम फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पॉइंट। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पॉइंट है 2 3 एंड 4 1। पहले हम इन्हें रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हमको थोड़ी आसानी हो जाए। 2 3 एंड 4 1। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इसके पॉइंट ले लेंगे हम x1 y1 एंड b के पॉइंट ले लेंगे x2 y2। इसमें लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अभी हमने लिखा था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने इनको पहले से ही रिप्रेजेंट कर दिया है। ए के पॉइंट होंगे x1 y1, फर्स्ट जो पॉइंट होगा उसके पॉइंट हम लेते हैं x1 y1 और सेकंड की पॉइंट लेते हैं हम x2 y2। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। x2 हमारे पास है 4, x1 है 2 माइनस स्क्वायर, y2 इज 1, y1 इज 3 का होल स्क्वायर। मिनिमाइज करके सॉल्व करते हैं। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर एंड माइनस 2 का स्क्वायर।
तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 और -2 का भी स्क्वायर 4 ही आएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम बता देते हैं, माइनस की वैल्यू जैसे हम a ले लेते हैं और यहाँ कोई भी पावर इवन है तो ये हमेशा प्लस प्रोवाइड करेगा। पावर जितनी भी हो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। माना a की पावर इवन है 2 तो आ जाएगा a², और -a की पावर 4 है तो आ जाएगा a की पावर 4, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर ऑड है, a की पावर अगर ऑड है, यहाँ पे पावर ऑड है, तो -a की पावर हम मान लेते हैं अगर हमारे पास 3 है तो माइनस आएगा, ये माइनस प्रोवाइड करेगा। और -a की पावर अगर 5 है, 3, 5, 7, 11 ये सब ऑड नंबर्स होते हैं, तो क्या आएगा -a की पावर 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर थी -2 की वो इवन थी, इसीलिए +4 आ गया। तो ये बना आपके पास 8। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब जिनको स्क्वायर रूट नहीं आता वो ज़रा समझ लीजिए। अंडर रूट में अगर हमारे पास 8 है, इसके हमको फैक्टर करने हैं, तो 2 × 2 4 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इन्हें हम पेयर में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर × 2, तो जिसका स्क्वायर हो जाएगा वो बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा 2√2। तो इस तरीके से आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास आ गया 2√2। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन दे रखा था हमको, नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास -7, -5 और 7 सेकंड है हमारे पास ए बी हमने ले लिया, -5 और 7, -1 और 3, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जो भी आपने अभी अप्लाई किया था। फर्स्ट पॉइंट x1 y1 एंड सेकेंड x2 y2। ए बी इजकल टू, ए बी होगा हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इनकी वैल्यू रखिए। x2 हमारे पास -1 है, x1 हमारे पास -5। अब पहले से ही माइनस है, फिर से माइनस आएगा, तो आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जनरली हमको ब्रैकेट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। तो हमने x1 की वैल्यू को माइनस में रखा, प्लस y2 3, y1 7 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे अभी हम इसे, तो -1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो यह आएगा आपके पास 4, आफ्टर मिनिमाइजेशन यह आएगा -4 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर होता है बेटा 16। अब -4 का अभी मैंने बताया था ये इवन पावर है तो प्लस ही आना है, तो यहाँ भी तो इवन ही पावर है, तो बताइए कितना आएगा। यस 16 ही आएगा। तो ये हो गया आपके पास √32। अब यहाँ हमको इसके फैक्टर कर लेने हैं। 2 से कैंसिल करेंगे 16, 2 से 8, अगेन 2 से 4, अगेन 2 से 2, अगेन 2 से 1। हमको दो दो के पेयर बनाने हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2² × 2² × 2। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ जो बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं, कम से कम उनको पता चले कि अंडर रूट से वैल्यू बाहर कैसे आती है। तो जिन पे स्क्वायर है वो बाहर आ जाएंगे, 2 × 2 एन √2। तो ये हो गया आपके पास 4 √2। नेक्स्ट था आपके पास
सी, थर्ड वाला पार्ट, थर्ड है ए बी एंड माइनस ए माइनस बी। तो फर्स्ट एलिमेंट आप लेंगे x1 y1, सेकेंड x2 y2। आप फिर से इन्हें ए बी लिख सकते हैं, इनके बीच का आपको डिस्टेंस लिखना है। और अगर आप डायरेक्ट इस बार लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू पुट करते हैं। x2 का वैल्यू है माइनस ए, x1 का वैल्यू है ए, होल स्क्वायर, y2 माइनस बी है, y1 बी, तो माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास हो गया है -2a का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो स्क्वायर है इवन पावर है, स्क्वायर मतलब 2 इवन पावर। अगर आपके पास ये इवन पावर है तो अभी हमने डिस्कस किया था ये पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा आपको। तो 2 का स्क्वायर है तो 4, a का स्क्वायर है a स्क्वायर, वैसे भी हो जाएगा 4b स्क्वायर। आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 अगर हम कॉमन लेंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0, 36 एंड 15। तो इनके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। उसने और बोला है हमको कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो वो तो हम हर बार लिख रहे हैं कि दोनों के बीच में फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, वही यहाँ लिख देना है। तो जरा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हमको फाइंड करना है पॉइंट्स हमारे पास हैं 0 0 और सेकेंड पॉइंट है 36 एंड 15। ये हम ए ले लेंगे और ये बी। दिस इज x1 y1 एंड x2 y2। डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, तो आप सीधे डी बी लिख सकते हैं या ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी लिखिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करेंगे तो 0 माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास क्या आया फिर ये 36। 36 का स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है 1296। 15 स्क्वायर 225 होता है। आप इन्हें प्लस करिए, प्लस करेंगे तो आएगा 1521। बेटा ये स्क्वायर है 39 का, तो आपके पास आया है 39 यूनिट। इसने ऑलरेडी कहा था यू कैन नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो उस सेक्शन में जो डिस्कस किया गया है ना, वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी के बारे में आपसे उसने पूछा था कि ये आप फाइंड करके डिस्कस करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा है कि चेक करिए, डिटरमाइन मतलब चेक करिए कि
पॉइंट्स जो हमारे हैं वो कोलिनियर है या नहीं। तो चेक करना है हमको कोलिनियर है या नहीं है। क्वेश्चन है ये, देखिए, डिटरमाइन द इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये हमको चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंट्स हमारे पास हैं 1 5 2 3 -2 -11। ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट को ले लेंगे ए पॉइंट, सेकंड को बी और थर्ड को सी। अब यहाँ किसी को भी हम x1 y1 x2 y2 ये तो पुट नहीं करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी क्योंकि हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम करते क्या हैं कि अगर हमारे पास सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, अगर हम ए बी फाइंड कर रहे हैं तो सेकंड क्या है हमारे पास, बी है। तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास होंगे x2 y2 और जो ए है इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1। तो यहाँ पुट करेंगे हम इसकी वैल्यू। तो ये हमारे इस केस में ए बी के केस में ये x2 y2 है, तो x2 हमारा 2 है, तो x1 हमारा क्या 1 है, -1 का स्क्वायर। y2 हमारा कितना है 3 है, y1 हमारा क्या है 5 है का होल स्क्वायर। आफ्टर मिनिमाइजेशन ये आपको प्रोवाइड करेगा 1 स्क्वायर, मतलब 1 आएगा 1 स्क्वायर एंड -2 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर आएगा -2 है लेकिन पावर क्या इवन है, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। तो आपके पास आ गया √5। फिर आप फाइंड करेंगे बी सी। फॉर्मूला सेम यही लगाना है हर बार। अब हर बार फॉर्मूला लिखिए ज़रूरी तो नहीं है, बट आप लिखिए ताकि आपसे गलतियां ना हो, वरना गलती होने के चांसेस रहते हैं। x2, इस बार c के जो पॉइंट्स हैं वो x2 y2 हैं, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है -2। तो -2 x1 पॉइंट किसके हैं b के हैं इस बार, तो -2 का होल स्क्वायर। सेम आएगा तुम्हारे पास -11 एंड -3 का होल स्क्वायर। मिनिमाइज करेंगे तो -4 स्क्वायर एंड -14 स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। दिस इज 16 एंड प्लस 196, तो ये आपके पास आया 212। आप चाहें तो इसे मिनिमाइज करके देख लीजिए, हो सकता है तो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सी ए, हमको सी ए फाइंड करना है। सी ए के केसेस में ए के जो पॉइंट है वो x2 y2 होंगे और इसके पॉइंट होंगे x1 y1। चलिए रखिए, इस बार डायरेक्ट रख लेते हैं। इसके पॉइंट होंगे x2 y2, तो x2 लेते हैं ए का, दिस इज 1, तो 1 माइनस सी के जो पॉइंट है वो x1 है, यहाँ माइनस है, फॉर्मूले में माइनस पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। ए के पॉइंट्स हमारे x2 y2 थे, तो y2 का वैल्यू है 5 माइनस सी के पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास x1 y1, तो ये 11 है माइनस का, तो प्लस हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो इसी तरीके से अप्लाई करिए। ये आपको प्रोवाइड करेगा 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 एंड 16 इज 256, ये आएगा 265। तो बेटा ये कोलिनियर्स नहीं है। अब कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझिए। अगर हमारे पास
अगर हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन में कोलिनियर का कॉन्सेप्ट समझिए। कोलिनियर क्या होता है कि अगर हमारे पास एक लाइन है और इसके पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो ए बी का सम और बी सी का सम किसके इक्वल आना चाहिए? तो ए बी प्लस बी सी हमारा इक्वल आना चाहिए ए सी के। अगर ऐसा होता है तो ये कोलिनियर है, लेकिन कंडीशन दूसरी भी हो सकती है कि यहाँ बी ना हो के यहाँ बी हो, यहाँ सी ना हो के यहाँ सी हो। तो क्या करना है, किन्हीं दो लाइन सेगमेंट्स का सम थर्ड के इक्वल आना चाहिए। अगर आता है तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। तो इस केसेस में अगर हम देखें, ये हमारा √5 है, √212 एंड √265। तो यहाँ कोई किसी के इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, क्योंकि स्मॉलेस्ट यही है, इज नॉट इक्वल टू ऑफ ए सी। तो अगर इनका सम इसके इक्वल नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस द पॉइंट्स A15 B23 and C -2 -11 are not कोलिनियर। ये कोलिनियर नहीं है। बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, जिसमें हमको चेक करना है कि ये हमारा एक वर्टेक्सिस जो दे रखा है इसके, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। मतलब आपको फाइंड वही करना है, साइड्स, सारी साइड्स आप फाइंड कर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ज़रा लेते हैं इन पॉइंट्स को। क्वेश्चन नंबर 4, तो हम चाहे तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए और उसमें इन पॉइंटों को असाइन कर लीजिए, जो भी वर्टेक्सिस के पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे है 5 -2 एंड बी क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 4 एंड 7 -2। तो पहले तो हम निकालते हैं ए बी। तो ए बी फाइंड करते हैं। ए बी होगा √ ए बी के केस में बी के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे होंगे x2 y2। फॉर्मूला हमें सबको यही पुट करना है। तो ये है हमारे इस केस में x2 y2। तो x2 का वैल्यू है 6, y2 का वैल्यू है 4। तो हम लिखेंगे 6 माइनस x1, मतलब एक ही पॉइंट्स हैं तो -5 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस, ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर। तो आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर एंड प्लस 6 स्क्वायर। दिस इज प्रोवाइड 1 + 36। तो अब फाइनली आपके पास कितना हुआ, √37। नेक्स्ट आप फाइंड करेंगे बी सी। तो बी सी फाइंड करते हैं ज़रा। बी सी √ इस टाइम सी के पॉइंट्स x2 y2 होंगे तो 7 -6, 7 -6 का होल स्क्वायर -2 -4, -2 -4 का होल स्क्वायर। दिस इज 1 एंड -6 स्क्वायर।
1 का स्क्वायर 1 एंड 6 का 36, तो ये आपका आ गया 37। फिर आप फाइंड करेंगे सी ए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। ए के पॉइंट्स होंगे x2 y2 और इसके पॉइंट होंगे x1 y1। आप पुट करिए तो क्या आएगा 5 - 7 -2 -2। अब -2 मतलब क्या है, प्लस हो जाएगा आपके पास। सेकंड के इसमें वैल्यू पुट करिए आप, तो 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2, ये प्लस हो जाएगा, हमने अभी बताया था। तो यह है आपके पास -2 का स्क्वायर एंड प्लस 0 का स्क्वायर, 4 + 0। 4 मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 आ गया। तो आपके पास दो साइड्स इसमें इक्वल आ गई, ए भी आ गया √37 और बी सी भी √37 आ गया। तो आप यहाँ लिखिए ए बी इक्वल टू बी सी। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो यहाँ तो दो साइड इक्वल आ गई हैं आपकी, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो लिख दीजिए दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, द गिवन वर्टेक्सेस आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, देखते हैं जरा। इसे थोड़ा समझना पहले यहाँ पे, तब हम इसे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास 4 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी। 4 फ्रेंड्स हैं, चारों फ्रेंड्स की इसने वर्टेक्सेस हमको एक तरीके से दे रखे हैं, ये ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रखे हैं। आप यहाँ से इनके वर्टेक्सेस निकाल लीजिए। तो अगर हम ए के वर्टेक्सेस निकालेंगे तो ए के वर्टेक्सेस हमारे पास देखिए क्या आएंगे। ए एक्स एक्सिस पे कितना है, 3 है, और वाई एक्सिस पे कितना है, 4 है। तो इसके वर्टेक्सेस आपके पास आ गए 3 4। फिर आपके पास डी है, तो डी के वर्टेक्सेस क्या हैं, एक्स एक्सिस पे कितना है, यहाँ देखिए कितना है, 6 है, और यहाँ देखिए कितना है, 1। तो इसके आएंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट 6 1। वैसे ही इस पे सीधे चले जाइए आप, तो 6 है एक्स का वैल्यू, और यहाँ देखिए वाई का वैल्यू क्या है, तो यहाँ 7 है, तो 6 7 है। सी के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो देखिए जरा, ये सी 9, एक्स एक्सिस पे कितना 9 है, ऊपर जाएंगे आप, दिस इज 9, और वाई एक्सिस पे देखिए कितना 4, तो 9 4 हो गए। आप इन्हें लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये आपका स्क्वायर है या नहीं। तो पहले हम यहाँ इन्हें बना लेते हैं। हमारे पास ये ए था, कुछ इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो फिगर डिज़ाइन हो जाएगी इस तरीके से, अप्रोक्सीमेट, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। दिस इज डी, बी एंड सी। इनके वर्टेक्सेस लिखिए। तो ए के वर्टेक्सेस हैं आपके पास जो आपने अभी लिखे थे 3 4, बी के थे 6 7, सी 9 4, और डी के थे 6 1। हम यहाँ इनकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए बी। ए बी होता है √, फॉर्मूला वही है कि सेकंड वाले के पॉइंट्स x2 y2 होते हैं। तो यहाँ लगाइए 6, ए कितना है 3,
6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस हाउ मच 4 का होल स्क्वायर। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऑल्सो, दिस इज प्रोवाइड 9 प्लस 9, तो 18 आ गया। 18 को आप मिनिमाइज करिएगा तो ये आएगा 3 अंडर रूट ऑफ 2। फिर निकालेंगे आप BC 9, मतलब फर्स्ट पॉइंट होते हैं x, सेकंड y, तो 9 पहले में से पहले को माइनस करना है, बस ऐसे समझिए। जैसे इसका फर्स्ट ये है, इसका फर्स्ट ये है, तो इसके फर्स्ट में से उसके फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड में से सेकंड को करना है। अगर आपको x2 y2 भी याद नहीं रहते हैं तो फर्स्ट में से फर्स्ट को, सेकंड में से सेकंड को। तो क्या लिखेंगे, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड 4 माइनस 7, मिनिमाइज करेंगे, ये आएगा 3 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 3 स्क्वायर, हमने बताया था स्क्वायर माइनस करेंगे माइनस का तो पॉजिटिव हो जाता है। अंडर रूट 18, दिस इज ऑल्सो प्रोवाइड 3 अंडर रूट ऑफ 2, मतलब दो साइड्स आपकी इक्वल आ गई। फिर आप थर्ड साइड निकालेंगे। थर्ड साइड आपके पास है BC, सॉरी CD निकालिए फर्स्ट में से फर्स्ट को, लेकिन दूसरे वाले के फर्स्ट में से पहले वाले के फर्स्ट को, तो यहाँ सेकंड क्या है, D है, तो 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 स्क्वायर, 1 माइनस 4 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर एंड ऑल्सो माइनस 3 स्क्वायर। 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये ऑल्सो 9 प्रोवाइड करेगा आपको, अंडर रूट 18, तो फिर से आ गया 3 अंडर रूट ऑफ 3। फिर आप फाइंड करेंगे DA। इस बार हमारे पास सेकंड में है A, तो इसके पॉइंट्स होंगे x2 y2, 3 माइनस 6, तो 3 माइनस 6 स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वाले में से फर्स्ट को माइनस, सेकंड वाले में से तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज माइनस 3 स्क्वायर एंड ऑल्सो 3 स्क्वायर। 9 प्लस 9 अंडर रूट 18, तो ये आएगा 3 अंडर रूट ऑफ 2। अब देखिए यहाँ सारी साइड्स आपकी इक्वल आ गई। अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड इक्वल आ जाए तो वो दो हो सकते हैं, रोम्बस हो सकता है और स्क्वायर हो सकता है। तो इसलिए आपको डायगोनल भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल इक्वल नहीं होते। और अगर हम रोम्बस की बात करें, अगर हमारे पास ये रोम्बस है और ये इस तरीके से डायगोनल है और ये हमारे पास स्क्वायर है, तो इनके जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर में इक्वल होते हैं, मतलब डायगोनल्स इक्वल होते हैं। AC इज इक्वल टू BD। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, AC इज नॉट इक्वल टू BD। अगर ऐसी कोई फिगर बन जाए जिसके चारों साइड इक्वल हैं तो उनके डायगोनल निकालना ही आपको पड़ेगा। तो डायगोनल फाइंड करते हैं, तो डायगोनल हम निकालेंगे AC अंडर रूट, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 4, तो वो हमारे x2 y2 होंगे, तो 9 माइनस 3 स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 6 स्क्वायर और ये 0 स्क्वायर, 36, और 36 का मतलब होता है 6 स्क्वायर, मतलब 6 आ गया। फिर निकालिए BD, ये होता है अंडर रूट BD। D के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 6 1,
और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं 6 7, तो इनको ध्यान में रखना और पुट करिए वैल्यू 6 माइनस 6 स्क्वायर एंड 1 माइनस 7 स्क्वायर, तो ये आपके पास आया 0 स्क्वायर एंड माइनस 6 स्क्वायर। अगेन आपके पास बनेगा 0 प्लस 36, इवन 36 बन गया तो 6 हो गया। तो यहाँ आपके पास डायगोनल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर आपके डायगोनल इक्वल हैं और चारों साइड इक्वल हैं तो फिगर कैसा है, स्क्वायर है। तो आप लिख देंगे हैंस ABCD इज ए स्क्वायर। सो ऑप्शन में पूछा था आपसे कि आप क्या सोचते हैं। सो चमेली क्या थी, चंपा इज, चमेली नहीं चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ भी हमको डिस्टेंस ही फाइंड करनी है और ये चेक करना है कि कौन सी फिगर है। देखिए ये आपको पॉइंट दे रखे हैं -1 -2 1 0 -1 2 -3 0 -3 5 3 1 0 3 -1 4, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिगर बना लीजिए या फिर पॉइंट्स ले लीजिए। पहले हम पॉइंट्स ले लेते हैं और इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमने ले लिया A, तो A हमारे पास है -1 -2, B के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए 1 0, C के कोऑर्डिनेट हमने लिए -1 2 और D के कोऑर्डिनेट लिए -3 0। तो हम फाइंड करते हैं इनके बीच का डिस्टेंस। तो फाइंड करना है AB, फॉर्मूला आपको पता ही है, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस, तो -1 पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो बट B तो वैल्यू तो ऑलरेडी प्लस में थी तो माइनस नहीं ले सकते, तो -1 -1 ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर 0 माइनस, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आया 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर ऑल्सो, ये आएगा 4 + 4 √8 हो गया। इसे आप लिख सकते हैं 2 √2। सेकेंड साइड लिखेंगे आप BC, -1 -1, तो -1 का स्क्वायर 2 -0, 2 -0 का स्क्वायर, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो प्रोवाइड 4 + 4 √8, इट मीन्स 2 √2। नेक्स्ट निकालेंगे आप CD। इस बार D के जो ऑप्शंस हैं वो x2 y2 होंगे, तो फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है, या फिर आप ये याद रखिए तो -3 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 1 का स्क्वायर 0 -2 का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो -2 स्क्वायर एंड -2 स्क्वायर ऑल्सो, 4 + 4 कितना हुआ √8, कितना आ गया बेटा 2 √2। फिर निकालेंगे DA। तो हमने कहा था फर्स्ट में से फर्स्ट को, सेकंड में से सेकंड को, तो फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो -1 -3, -1 -3 पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -2 -0, तो -2 -0, तो this is provide 2 square after minimization -2 square, 4 + 4, तो आपके पास आया √8, तो 2 √2। यहाँ भी चारों साइड इक्वल आ गई, तो आपके पास फिर से वही प्रॉब्लम आ गई
कि अगर चारों साइड इक्वल है तो हमको डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा। तो हम डायगोनल फाइंड करते हैं। तो डायगोनल होगा क्या? डायगोनल होगा आपका AC -1 -1। तो -1 पहले से ही है तो 1 हो जाएगा प्लस का। 2 -2 तो +2 हो जाएगा। कितना हुआ? 0 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। दिस इज 16 होता है 4 का स्क्वायर, मतलब 4 आ गया आपके पास। फिर लिखेंगे डायगोनल आप कौन सा फाइंड करेंगे? BD। इस बार D हमारा सेकंड है तो -3 -1। तो -3 -1 का स्क्वायर, दूसरे में से दूसरे को मतलब 0 में से 0 को, तो 0 में से 0 को माइनस करिए तो 0 ही आएगा। -4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कितना हुआ? 16 + 0 मतलब 16 आ गया। 4 स्क्वायर इज 4। तो यहाँ पे आपकी ऑल साइड्स आर इक्वल, आपकी सारी साइड इक्वल आ गई। एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो अगर साइड्स इक्वल आ जाएं और डायगोनल इक्वल आ जाएं तो आपका फिगर क्या होगा? तो आपका फिगर होगा स्क्वायर। तो फिर भी आप यहाँ लिख सकते हैं कि सारी साइड्स हमारी क्या थी? इक्वल थी और हमारे डायगोनल भी इक्वल थे, मतलब AC हमारा इक्वल था BD के। दैट्स वाई दिस इज, मतलब जो भी आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया गया है वो क्या है? दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल क्या है? स्क्वायर है। नेक्स्ट हमको ऐसे ही करना है। फिर से हमको पॉइंट गिवन है, 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। A की पॉइंट्स है -3 5, B के पॉइंट है 3 1, C के पॉइंट है 0 3, D के पॉइंट है -1 -4। फिर से आपको साइड ही फाइंड करनी है तो AB फाइंड करते हैं। फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस, तो 3 + 3, बीच में तो माइनस होता है, ये तो प्लस हो जाएगा। 1 - 5, तो 1 - 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 6 स्क्वायर एंड -4 स्क्वायर। तो कितना हुआ? 36 + 16, तो ये आएगा आपके पास 52। मिनिमाइज करेंगे आप तो आएगा 2√13। फैक्टर कर लेना, जिसका स्क्वायर वो बाहर आ जाएगा। BC फाइंड करते हैं। फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस, 0 - 3, सेकेंड में से सेकेंड को 3 - 1 का स्क्वायर, तो -3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। 9 + 4 कितना हुआ? √13। फिर फाइंड करते हैं हम CD। फर्स्ट में से फर्स्ट को मतलब -1 - 0, तो -1 - 0 स्क्वायर, -4 - 3 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आ जाएगा। -7 का स्क्वायर तो 40, -7 का स्क्वायर 49 आ गया। दिस इज √50, तो आपके पास आया 5√2। नेक्स्ट ले लेते हैं DA, वो तो फाइंड करनी ही है हमको। DA फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस, तो -1, ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो गया। -4 - 5, -4 - 5 का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, -4 - 5,
तो 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, तो 85 आ गया। अब जरा यहाँ देखिए, कोई भी यहाँ पॉसिबल हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर हम ए बी सी को देखें तो यहाँ पे हमारे साइड्स इक्वल में भी बन जाए, इक्वल है ही नहीं, बनेंगे क्या? ये है 2√13, ये हमारे पास √13 है, और ये हमारे पास है 5√2। तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए। बट फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको डायगोनल निकाल के चेक करना पड़ेगा, बिना डायगोनल के चेक हो नहीं पाएगा। तो पहले हम डायगोनल निकाल लेते हैं ए सी। तो ए सी में से 0 - 3, तो अगर हम माइनस करते हैं 0 - 3, 3 - 5, 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये प्रोवाइड करेगा 3 माइनस का स्क्वायर एंड -2 स्क्वायर ऑल्सो, 9 + 4, तो √13 हो गया। तो देखिए यहाँ पे दो साइड अगर हम देखें, मतलब देखिए आपको दिख जाएगा, ये 2√13, ये √13 है, और ये √13 है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, सीधे सीधे नज़र आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ऑफ ए सी। तो ये तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो कोलिनियर पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल कैसे बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ आप लिख देंगे ए बी सी आर कोलिनियर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी आर कोलिनियर, दैट्स वाई A B C are not a quadrilateral. A B C D is not the quadrilateral. ये क्वाड्रिलेटरल आपका नहीं है। नेक्स्ट है इसका थर्ड में भी हमको साइड्स ही फाइंड करनी है, चेक करना है क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 7 - 4 का स्क्वायर, 6 - 5 स्क्वायर, आप माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो गया 9 + 1, इट मीन्स √10। फिर आप बी सी निकालेंगे, 4 - 7 स्क्वायर, मतलब फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस, 3 - 6, 3 - 6 का स्क्वायर, तो यह है आपके पास -3 का स्क्वायर एंड प्लस -3 का स्क्वायर। स्क्वायर करिए इन दोनों का, स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 9, तो √18 हो गया। नेक्स्ट निकाल लीजिए आप सी डी, 1 - 4 स्क्वायर प्लस 2 - 3 स्क्वायर, तो यह आएगा -3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 + 1 √10। नेक्स्ट निकालेंगे डी ए, 1 - 4 स्क्वायर, 2 - 5 स्क्वायर, तो ये कितना हुआ -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर ऑल्सो, 9 + 9 √18। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल आ गई। तो अपोजिट साइड्स दो केसेस में होती है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल्स। तो अब इनके हम डायगोनल फाइंड कर लेते हैं, मतलब अपोजिट साइड्स आपको यहाँ दिख रही होगी, ए बी इक्वल है सी डी के,
और बी सी इक्वल है डी ए के। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। डायगोनल ज़रा चेक कर लेते हैं। डायगोनल से हमें पता चलेगा कि ये हमारा रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है। ए सी फाइंड करते हैं। ए सी 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 स्क्वायर, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 स्क्वायर, 0 स्क्वायर एंड माइनस 2 स्क्वायर ऑल्सो। तो आपके पास क्या आया 4 अंडर रूट 2 स्क्वायर मतलब 2 आ गया। फिर बी डी निकाल लीजिए। बी डी 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 स्क्वायर, 2 माइनस 6 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया आपने। यहाँ से आएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से माइनस 4 का 16, तो कितना हुआ अंडर रूट 52। इसे मिनिमाइज आप करेंगे तो 2 अंडर रूट ऑफ 13 आ जाएगा। मतलब आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो सीधी सी बात है वो पैरेललोग्राम है। और अगर डायगोनल इक्वल हो जाते तो वो रेक्टेंगल होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। इक्वी डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। तो अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पे एक्स तो रहता है, लेकिन वाई का वैल्यू क्या हो जाता है, वाई का वैल्यू हो जाता है 0। अगर हम एक्सिस डिज़ाइन करें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो हम ये कह सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस वाई क्या होता है 0 एंड ऑन वाई एक्सिस एक्स क्या होता है 0। तो एक्स एक्सिस पे एक्स तो कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा, लेकिन वाई नहीं रहेगा, वाई का कोऑर्डिनेट 0 बन जाएगा। तो यहाँ आपसे बोला गया है 7 में कि कोई पॉइंट है, हम मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x 0। इक्वी डिस्टेंस है मतलब इसका इक्वल डिस्टेंस है। दो पॉइंट ले लिए हमने ए बी, इसकी कोऑर्डिनेट लिए हमने 2 माइनस 5 और इसके हमने ले लिए -2 9। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि आपसे बोला गया है इनका इक्वल डिस्टेंस है। पी ए इजकल टू है पी बी के। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर -5 माइनस 0, -5 माइनस 0 का स्क्वायर। अब आपको तो ये अच्छे से आ गया होगा कि फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकंड में से सेकंड को माइनस करते हैं, और सेकंड वाले के पॉइंट होते हैं x2 y2, फर्स्ट वाले के पॉइंट होते हैं x1 y1। तो इसलिए हमने डायरेक्ट लगाना स्टार्ट किया है -2 माइनस एक्स। तो -2 माइनस एक्स हो जाएगा का होल स्क्वायर एंड 9 माइनस 0 का स्क्वायर। अब आप इन्हें ओपन कर दीजिए या स्क्वायर कर दीजिए। तो हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर करने पे अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर -2 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। अच्छा, कुछ बेसिक समझो। अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ये है हमारे पास, तो अगर हमारे पास दोनों माइनस के हों तब भी यही फॉर्मूला होता है सेम। तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम फॉर्मूला, क्योंकि माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओपन करिए तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 पहले से ही है तो कितना हो गया 4x प्लस 25। यहाँ सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, हमने अभी बताया आपको, सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गए, दोनों तरफ 4 है, कैंसिल हो गए, तो ये हुआ माइनस 4x। इसका साइड चेंज करके इधर ले आइए, जब आप साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। 81, 25 का साइड चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 8x इक्वल टू 56, तो x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8 कितना हुआ -7। तो P के पॉइंट्स तुम्हारे पास क्या आ गए बेटा, -7 एंड 0, ये पॉइंट्स आपसे पूछा गया था, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको y का वैल्यू पूछा है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट। मतलब इनके बीच का यूनिट आपको 10 दे रखा है, 10 यूनिट दे रखा है, मतलब दोनों का एक तरीके से डिस्टेंस आपको पहले से गिवन है, तो बस आपको पुट करना है और फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, P पॉइंट है 2 - 3, Q पॉइंट है 10y, इनके बीच का डिस्टेंस PQ इज गिवन 10 यूनिट। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, 10 माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस, पहले से माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, दिस इज 10। क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पे अंडर रूट हट जाएगा बट मिनिमाइज भी होगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, या फिर आप पहले लिख लीजिए बाद में स्क्वायर कीजिएगा, तो y प्लस 3 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस 10 का स्क्वायर, होल स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, तो आएगा 8 स्क्वायर एंड y प्लस 3 का स्क्वायर, 10 इज 100, 8 स्क्वायर को इधर ले जाइए, 100 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 36, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले नंबर को हो जाएगा अंडर रूट, और वैल्यू किस में आएगी प्लस माइनस में, तो ये आएगा प्लस माइनस ऑफ 6। तो आपके पास दो तरीके के साइन हैं, लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन, फिर लिखेंगे टेकिंग माइनस साइन, तो y प्लस 3 इक्वल टू, जब आप प्लस लेंगे तो 6, और यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 6। ओके, अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3, और ये -6 एंड -3 इज -9, तो आपके पास वैल्यू आ गई दो, 3 और -9, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं y की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। 9 में भी आपको इक्वी डिस्टेंस ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है इफ Q 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब Q है जो इक्वी डिस्टेंस है किससे, P से, P के पॉइंट है 5 - 3,
और r से x 0। तो पहले हमको क्या करना है, इनका इक्वी डिस्टेंस लगाना है फॉर्मूला, और वैल्यू फाइंड करनी है x की। जब x का वैल्यू आ जाएगा तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमसे कहा गया है। तो ज़रा पुट करते हैं वैल्यू और फाइंड करते हैं। तो ये आएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 0 का स्क्वायर एंड 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे पुट करना है। मिनिमाइज कर लेते हैं। ये हुआ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इधर क्या हुआ x तो स्क्वायर, तो ये भी 5 आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर करने पर अंडर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आएगा 25 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25, इससे ही कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 16 के। तो एक्स इज अंडर रूट ऑफ 16 बट प्लस माइनस। तो कैसी वैल्यू आई, प्लस माइनस ऑफ 4। तो एक्स का वैल्यू आपके पास आया प्लस माइनस 4। तो आपके आर के कोऑर्डिनेट्स दो बनेंगे, एक बनेगा 4 6 और एक बनेगा माइनस 4 6। दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है। तो लेते हैं इफ एक्स इक्वल टू 4 और यहाँ ले लेते हैं इफ एक्स इक्वल टू माइनस 4। अगर हमारे पास ये 4 है तो क्यू आर हमको फाइंड करना है। क्यू आर, इसकी पॉइंट है 0 1, तो आर के पॉइंट होंगे 4 6। इसमें भी क्यू आर ही फाइंड करिए आप स्टार्टिंग में, क्योंकि दोनों ही केसेस में निकालना है। तो यहाँ पे क्यू के पॉइंट सेम है 0 1 और आर के पॉइंट्स हैं माइनस 4 एंड 6। तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 माइनस 0 स्क्वायर मतलब 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। ये कितना हुआ 5 का स्क्वायर 25 प्लस कर दीजिए अंडर रूट 41। चलिए यहाँ फाइंड करते हैं। माइनस 4 0 का होल स्क्वायर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये 5 आएगा तो 25। दोनों ही केसेस में सेम आ गए। लेकिन हमको सेकंड फाइंड करना है। तो सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास है पी आर फाइंड करना है। तो आर के पॉइंट्स क्या है 4 6 और पी के पॉइंट्स क्या है ऑलरेडी गिवन है 5 माइनस 3। तो यहाँ भी आपको पी आर ही फाइंड करना है 5 माइनस 3, और यहाँ आर की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो ज़रा करते हैं पी आर फाइंड। पी आर अंडर रूट सेकेंड वाले के पॉइंट x2 y2 होते हैं, इस बार हमने रिवर्स लिख दिया है। 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3, ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आया माइनस 1 का स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। कितना हुआ 1 का स्क्वायर 1, 9 का 81। आई थिंक कुछ मिसिंग है। P का R का वैल्यू है 4 एंड 6। ओके ठीक है। P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है 5 3, 5 माइनस ऑफ 3। यस ठीक है, कोई मिसिंग नहीं है, सही है ये। तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे
तुम्हारे पास आ जाएगा √82। इसमें फाइंड करते हैं। तो -4 -5, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस, 6 माइनस, ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हमारा -9 का स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर, 81 + 81 √162 आ गया। तो आप इसे कह सकते हैं 9 √2। तो यही फाइंड करना था आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेशन फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये भी इक्वी डिस्टेंस ही है। तो यहाँ पे P ले लीजिए आप XY, A के पॉइंट्स ले लीजिए 3, 6 और B के पॉइंट्स ले लीजिए -3, 4। इक्वी डिस्टेंस है, मतलब PA = दे रखा है PB। रिलेशन फाइंड करना है, चलिए पुट करिए। 3 - x का होल स्क्वायर, 6 - y का होल स्क्वायर, सामने होगा -3 - x। तो -3 - x का स्क्वायर, 4 - y का स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए। जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। तो क्या आएगा, 3 - x का स्क्वायर, 6 - y स्क्वायर, -3 - x का स्क्वायर, 4 - y का स्क्वायर। अच्छा, इसका ऑप्शन और बताते हैं। जैसे ये माइनस लिखा हुआ है 2 में, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, -1 कॉमन लिया आपने तो दोनों प्लस के हो गए। लेकिन अब -1 का क्या है, स्क्वायर है, तो इसी वजह से ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपसे नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट भी इसको प्लस लिख सकते हैं। ओपन करिए स्क्वायर्स। ये आएगा 9 + x² -6x प्लस इसका ओपन करेंगे, 6² मतलब 36, सेकंड b² मतलब y² -2ab मतलब 12y। सामने ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हमने बोला था अभी आपको। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, दिस इज 9 + x² प्लस 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16y² -8y। इतना हो गया बेटा। फिर आप क्या करेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे। दोनों तरफ देखिए, अगर सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे। x² दोनों तरफ प्लस के हैं, कैंसिल हो गए। y² दोनों तरफ प्लस के हैं, कैंसिल हो गए। 9 दोनों तरफ प्लस के, कैंसिल हो गए। बाकी को हम मिनिमाइज कर लेंगे। तो -6x, x को इधर लाओ, -6x -12y। तो हमने इन तीनों को लिख लिया। अब इसको लिखिए, इसको इधर लाएंगे तो +8y हो जाएगा। 16 है सामने, यहाँ 36 था तो हमने साइड चेंज कर दिया इसका, -36। तो ये हुआ -12x -4y -20। 4 इसमें से कॉमन ले लीजिए आप। क्या ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो ये होगा +3x + y -20। माइनस से माइनस कैंसिल और इससे कैंसिल करेंगे तो 5। तो आपके पास रिलेशन आया x + y = 5। अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। इसलिए जय हिंद।